जय माता दी। मैं सुजाता पाठक आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोवाइस में। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है और छोटों के लिए मेरा ढेर सारा प्रेम है। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह जानना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हमने अपनी निजी लाइफ में भी देखा है और काफ़ी बार सुना है लोगों को इस विषय के बारे में आपस में चर्चा करते हुए, और वैसे भी हमने अब सुना है इस विषय के बारे में काफ़ी। और यह विषय इसीलिए अपने आप में विशेष भी है क्योंकि इस विषय के बारे में कुछ लोगों को सूक्ष्म रूप में ही जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर इस विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। और क्या है ये विशेष, ये भी आपके लिए जानना आवश्यक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखिएगा हमारी ये वीडियो अंत तक। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम बताएंगे विषय है पंचक काल। कालों में एक काल है पंचक काल। अब वो पंचक काल क्या है, सबको पता ही है पंचक काल का। मुझे ऐसा लगता है बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिनको नहीं पता है, क्योंकि अक्सर हमने सुना है अपने बड़ों से या अपने आसपास के लोगों से कि यह जो मृत्यु हुई थी ना, ये पंचों में हुई थी और इसलिए ना अब 5 मृत्यु निश्चित हैं। यानी कि इसको अशुभ, सादे सीधे शब्दों में है कि इसको अशुभ माना जाता है। ये काल अशुभ होता है। इस काल में सब कुछ अशुभ ही होता है, अशुभ कार्य ही होते हैं और अशुभ प्रभाव ही रहता है। अब ये काल होता क्या है? सबसे पहले तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ये काल होता क्या है। देखिएगा, हम आपको बताएंगे ये काल होता क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5 नक्षत्रों की काल अवधि पंचक नक्षत्र मानी जाती है। अब वो 5 कौन कौन से हैं? पंचक में रेवती, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, शतभिषा, यह 4 काल होते हैं। इन 4 कालों में चंद्र ग्रहण के तृतीय नक्षत्र के भ्रमण को पंचक काल कहा जाता है। जी हाँ, माना जाता है कि पंचक काल में होने वाले अशुभ कार्य का 5 दिन के अंदर ही अंदर 5 बार दोहराव होता है। पंचक काल में कोई भी कार्य शुभ नहीं होता, सब अशुभ माने जाते हैं। अब इनमें से बहुत से कार्य हैं, जैसे कि देखिएगा, पता है कि कोई मंगल कार्य नहीं किया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई विवाह है, पार्टी है, आयोजन है, वो नहीं किया जाता है। अब इनके अलावा भी क्या है जो आप लोग कर देते हैं, आपको पता नहीं कि इस काल में क्या नहीं करना चाहिए। बड़े ध्यान देने वाली बात है, आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रही हूं कि पंचक काल में ऐसा क्या कार्य है जो आपको नहीं करना चाहिए। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका मकान बन रहा है तो आपको छत नहीं डलवानी है। पंचक काल में लिंटर नहीं डलवाना है, यह आपके लिए अशुभ होगा। लकड़ी का अगर आप फर्नीचर ला रहे हैं, सामान ला रहे हैं या कुछ खरीदना चाह रहे हैं अपने घर के लिए, तो आप लकड़ी का सामान पंचक काल में ना खरीदें। साथ ही साथ दक्षिण क्षेत्र की तरफ अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो वो ना करें। पंचक काल में दक्षिण क्षेत्र की यात्रा करना आपके लिए अशुभ होगा। बिस्तर सही या बिस्तर लगाए ना, पंचक काल में बिस्तर सही करना या लगाना भी अच्छा नहीं माना जाता है। और शव का अंतिम संस्कार, जो कि आप सबको पता ही है, शव का अंतिम संस्कार या किसी की मृत्यु होना काफी अशुभ मानी जाती है। पंचक काल में अगर किसी की मृत्यु होती है तो जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया कि यह 5 दोहराव करता है, तो ठीक उसी प्रकार यह दोहराव होता है और उस 1 हफ्ते के अंदर अंदर दूसरी मृत्यु भी निश्चित होती है। अब इस काल में अशुभ प्रभाव ही देखने को ज्यादा मिलते हैं, कोई शुभ नहीं मिलता है, अशुभ ज्यादा मिलते हैं। लेकिन ग्रह गोचर और ग्रह स्थिति परिवर्तित होती रहती हैं, जिससे इसका प्रभाव कभी बढ़ता रहता है और कभी घटता रहता है। रविवार से शनिवार तक 7 दिन अलग अलग पंचक काल बनता है। इन पंचक काल में बुधवार और गुरुवार के पंचक दोषमुक्त बताए गए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब अंतिम संस्कार इस
पंचक काल में जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या मृत्युपरांत क्या करना चाहिए। देखिएगा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है इस काल में और जब वह अंतिम संस्कार के लिए जाता है, तो जहां उसका अंतिम संस्कार किया जाता है व्यक्ति का, वहीं पर आपको घास के बने पुतले का भी अंतिम संस्कार करना चाहिए। क्योंकि मान्यता ये है कि जब आप घास के बने पुतले का अंतिम संस्कार करते हैं तो इससे जो आपको लगता है कि आने वाला जो 5 बार दोहराव होता है, या अगर पंचक काल में मृत्यु हुई है तो हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति की भी मृत्यु हो, तो ये जो अशुभ घटक होता है या अशुभ घटनाएं होती हैं वो स्थिर हो जाती हैं और अशुभ नहीं होता है। तो आप जब भी अंतिम संस्कार करने जाएं पंचक काल में मरे व्यक्ति का, तो घास के बने पुतले का अंतिम संस्कार अवश्य कीजिए। देखिएगा, दशहरा पर्व हम मनाते हैं ना, सभी क्यों मनाते हैं सभी को पता है। उस दिन रावण का वध हुआ था और रावण का वध भी पंचक काल में ही हुआ था। यानी कि जिस व्यक्ति की इस काल में मृत्यु होती है उसके परिवार में या उसके आस पड़ोस में 5 मृत्यु निश्चित होती है। तो यह काल अशुभ ही आपके लिए होता है, अशुभ ही प्रभाव होते हैं इसके। तो आज हमने आपको पंचक काल के बारे में बेहद खास जानकारी दी है और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी भी अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिन लोगों को अपनी कुंडली बनवानी है या कुंडली में कोई दोष है या आपकी ग्रह स्थिति कुंडली में जाननी है, कुंडली से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, फ़ोन नंबर, इंस्टाग्राम आईडीज़ भी है, साथ ही साथ हमारे लिंक्स प्रोवाइड कराए गए हैं। आप उन पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे ज्योतिषी से संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी कुंडली के बारे में। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और फटाफट फ़ोन कीजिए और ये कुंडली निःशुल्क आपको प्राप्त कराई जाएगी। तो जल्दी से फ़ोन कीजिए और जल्दी से अपनी कुंडली बनवाइएगा। इसी के साथ मैं सुजाता आपसे आगे लेती हूँ और कामना करती हूँ सभी अपने घरों में खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।